1 जुलाई यानी आज से देश भर में आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह अब देश में 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर दिए गए हैं। नए कानून से न्याय प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाया गया है। इन्हीं नए कानून को लेकर आज मुंगावली थाना पुलिस ने जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया और लोगों को लागू हुए नए कानून की जानकारी दी। इस जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुंगावली विधायक बृजेंद्र सिंह यादव, एसडीओपी सनम खान, थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुर्जर के अलावा शहर के तमाम पत्रकारगण और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जैसा कि ये भारतीय संसद ने 3 ऐतिहासिक कानूनों को भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, जो पहले दंड संहिता थी उसको न्याय संहिता बनाया है। 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से प्रस्तावित करके आपराधिक न्याय प्रणाली में एक परिवर्तनकारी कदम उठाया है। भारतीय मूल्यों पर आधारित ये नए कानून दंडात्मक से न्याय उन्मुख दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत देते हैं। जो अभी हम दंड प्रक्रिया कहते थे, आज वो न्याय प्रक्रिया में परिवर्तित हो जाएगी, जो भारतीय न्याय व्यवस्था को प्रतिबिंबित करता है। औपनिवेशिक युग के कानून में ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए बनाए गए थे। ये अंग्रेजों के टाइम पे उन्होंने अपना हित देखते हुए, अंग्रेजों ने खुद का हित देखते हुए ये दंड प्रक्रिया बनाई थी, जिसमें जो कानून और धाराएं बनाई थी। इनमें भारतीयों से परामर्श नहीं किया गया था तथा इनमें ब्रिटिश केंद्रित शब्दावली और रूपरेखाएं अंतर्निहित थी। ये विधायी परिवर्तन आजादी का अमृत महोत्सव की परिणति को चिन्हित करते हैं और अमृत काल की शुरुआत करते हैं, जो वास्तव में स्वतंत्र भारत के निर्माण का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एवं केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के दिशा निर्देश में जो संशोधित प्रक्रिया वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी और 2019 से जिसको प्रारंभ करके विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श शामिल था और न्यायपालिका के सदस्य, कानून, विश्वविद्यालय, राज्य के अधिकारी और आम नागरिक शामिल थे। ये जो प्रक्रिया बनाई गई है, जो बदलाव किया गया, इसमें सभी लोगों से परामर्श किया गया और इसको बनाने में आप समझते 2019 में इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया था और 2023 में ये बनकर तैयार हुई थी। अब हिंदुस्तान का, अपने भारत का एक नया कानून, तीनों कानून बदल दिए गए हैं, उनको आज से लागू किया जा रहा है। जो पहले जो कानून हुआ करता था आईपीसी की जगह अब बीएनएस हो गया है। पहले सीआरपीसी बोला जाता था, सीआरपीसी को बीएनएसएस बोलने लगे हैं और पहले बोला जाता साक्ष्य अधिनियम था, लेकिन अब उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें कई धाराएं घटाई गई हैं, कई जगह बढ़ाई भी गई है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य जो पहले दंड पर आधारित था, अब इसको न्याय पर आधारित युक्त कानून बनाए हुए हैं, जो हमारी संसद द्वारा वर्ष 2019 से इस नए कानून की बनाने की तैयारी शुरू की गई थी और जो वर्ष 2023 में मुक्त कानून बनकर के तैयार हुआ और संसद द्वारा उसको पास किया गया है और आज इस कानून को पूरे देश के अंदर लागू किया जा रहा है। माध्यम जो इलेक्ट्रॉनिक के होते हैं उसकी परिभाषा जोड़ी गई है। जमानत क्या होती है, जमानत पत्र क्या होता है, बंद पत्र क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना क्या होती है, इन सबको परिभाषित किया गया है। इसी के साथ में इसमें एक धारा 37 जोड़ी गई है, जिसमें एक एएसआई रैंक का अधिकारी प्रत्येक थाने और जिला स्तर पर होगा, जो थाने और जिले में होने वाली समस्त गिरफ्तारियों का एक रिकॉर्ड रखेगा
जिसमें आप उससे संपर्क करके गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रव्य दृश्य माध्यमों से तलाशी और जब्ती की कार्रवाई होगी। कोर्ट के आदेश से जितनी भी तलाशी और जब्ती की कार्रवाई होगी उसमें आवश्यक रूप से वीडियोग्राफी की जाएगी। इसमें ये प्रावधान जोड़ा गया है। पुलिस इसमें एक नया सेक्शन 172 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जोड़ी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति पुलिस के युक्त निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसको निरोध में रखने की पुलिस को अधिकारिता है। वो पुलिस को उसको निरोध में रख सकती है। यदि गंभीर अपराधों में वो पुलिस के दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष लेकर जाएगा, और यदि छोटे अपराध है तो उसको 24 घंटे के अंदर मुक्त कर सकता है। इसी के साथ में इसमें एक धारा 356 जोड़ी गई है, जो ये कहती है कि यदि उद्घोषित अपराधी है और वो लगातार फरार चल रहा है तो उसकी अनुपस्थिति में भी जांच, विचारण और निर्णय की कार्रवाई की जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में से सभी विचारण और कार्रवाई को किया जाना सम्मिलित किया गया है। इसके बाद जो अपनी धारा थी पूर्व में, जिसका संज्ञेय अपराध की सूचना किस प्रकार दी जाएगी, उसमें 173 में इसको लिया गया है और बहुत से उसमें चेंजेस किए गए। जैसे यदि 7 वर्ष से अधिक की सजा है तो उसमें डायरेक्ट आप FIR करवा सकते हैं। 3 साल से 7 साल के बीच का यदि कोई अपराध है तो उसमें 14 दिन के अंदर जांच करने का अधिकार दिया गया है। मौखिक या लिखित रूप में यदि दीगर थाना क्षेत्र की, दीगर राज्य की कोई सूचना थाने पे आती है तो 0 FIR करने का प्रावधान दिया गया है। इसी के साथ में भारतीय न्याय संहिता के महिला संबंधित अपराध जो है, जैसे बलात्कार है, लैंगिक उत्पीड़न है, बालकों को संबंधित अपराध है, उसकी FIR महिला अधिकारी द्वारा ली जाएगी। और यदि ऐसी पीड़ित आंशिक या पूर्ण रूप से दिव्यांग है तो उसकी सूचनाकर्ता के द्वारा आवाज पर ही उसकी सूचना ली जाएगी। ऐसी सूचना की वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से होगी और उसके यथाशीघ्र मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन करवाए जाएंगे। इसी में बताया गया है कि यदि आप थाने नहीं आ सकते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी FIR दर्ज करवा सकते हैं। उसमें आप टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से, ईमेल, SMS, WhatsApp आदि के माध्यम से थाने पर सूचना देंगे, जिसके लिए थाने पर एक विधिवत FIR का रजिस्टर संधारित किया जाएगा। उसमें आपका नाम, पता, दिनांक क्या आपके द्वारा सूचना दी गई है दर्ज की जाएगी, और उसमें आपको ये करना है कि 3 दिन के अंदर थाने पर पहुंचकर उस पर साइन करने। यदि आप वहां 3 दिन के अंदर नहीं पहुंचते हैं, संज्ञेय अपराध है, तो फिर उस FIR को दर्ज नहीं किया जाएगा। ये इसमें प्रावधान जोड़े गए हैं। इसी प्रकार के से धारा 174 जो अदम दस्तंदाजी होते हैं NCR जिनमें लिंक की जाती है, सूचनाकर्ता को मजिस्ट्रेट को तुरंत भेजा जाएगा। सूचना संकलन में जो भी पक्ष में प्राप्त होते हैं मजिस्ट्रेट को उसकी जानकारी दी जाएगी।